अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल करते हैं और आप देख रहे हैं इस समय FK स्टॉक्स। FK स्टॉक्स की कोशिश ये रहती है कि हम कुछ नया, कुछ अपडेट आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करें। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है। आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पे लद्दाख के अंदर एक ख़ास चीज़ पिछले कई वक्त से देखी जा रही थी, जिसके ना होने के बाद आखिर लद्दाख के या करगिल के लोगों को कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। आज उसके हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं लद्दाख का एक अहम सर्टिफिकेट जिसे हम ST बोलते हैं। जी हाँ, शेड्यूल ट्राइब जिसे कहा जाता है। शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट हर किसी वर्ग के लोगों को खास तौर पे करगिल के अंदर दिया जाता था, जिसे ST भी कहा जाता है। और अब इसी ST को लेकर कहीं न कहीं अब एक तरीके की जो परेशानी है वो आने वाले वक्त में यहाँ के लोगों में हमें देखने को मिल सकती है, जहाँ ST होने से कहीं न कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी बेनिफिट उस चीज़ का मिलता था। सबसे पहले हम एक आंकड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर करगिल की पॉपुलेशन कितनी है। जी हाँ, आपको बता दें इस वक्त जो करगिल की पॉपुलेशन है, यानी कि आज की डेट में 2026 में 1,70,300 की आबादी है करगिल की, जिसमें से अगर हम बात करें 88.40% जो लोग हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं और उसमें से 11.60% जो लोग हैं वो करगिल के अर्बन एरियाज में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। एक ख़ास चीज़ आपको बता दूं मैं कि जिस तरीके से 2011 में एक सेंसस हुआ था, उसके मुताबिक 1,40,802 पॉपुलेशन होती थी। लेकिन 15 साल के आसपास हम कह सकते हैं ये जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी उरूज पे, यानी कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ये तो हमने एक आंकड़ा आप लोगों के सामने रखा है, लेकिन अब हम बात करेंगे जिस तरीके से शेड्यूल ट्राइब को लेकर आखिर किन किन लोगों को जो है शेड्यूल ट्राइब यहाँ पे ख़ास तौर पे लद्दाख के अंदर प्रोवाइड किया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें बोटो, चंपा, ब्रुकपा और मोंग और ख़ास तौर पे पुरिक पास के लोगों को जो है यहाँ पे उनके लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से उनको ST प्रोवाइड की जाती थी। और एक के साथ साथ एक अहम चीज़ ये हमने देखा कि यहाँ पे जो यहाँ के पास है, चाहे हम वजीर पा की बात करें, काचोस की बात करें, उनको भी जो है इन्हीं लैंड रिकॉर्ड के मुताबिक जो है उनको कहीं न कहीं शेड्यूल ट्राइब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था, जिसका फ़ायदा आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में उनको काफ़ी होता था। इसी शेड्यूल ट्राइब की वजह से बहुत लोगों को प्रमोशंस भी मिली हैं, बहुत लोग आज एक आला जगह पे फायज हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसके साथ साथ जिस तरीके से अभी एक अहम चीज़ ये निकली है, जिस तरीके से ये एक नोटिफिकेशन यहाँ पे इस वक्त काफ़ी वक्त पहले यहाँ पे शाया हुई थी 2025 में, और उसमें ये कहा गया है जैसे आपके मुंशी पा हुआ, वजीर पा हुआ, तो बाकी जितने भी पा है ख़ास तौर पे करगिल लद्दाख के अंदर हैं, उनको अब जो आने वाली जो नई पीढ़ी है, आने वाली नई जनरेशन है, उनको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आखिर ये सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो आने वाले वक्त में इसके कितने नुकसानात यहाँ पे हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें यहाँ पे जो बल्ती हैं, पुरिकपा हैं, ब्रोकपा हैं, वो लोग 40% हैं। ख़ास तौर पे करगिल के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, 40% ये लोग हैं। और उसके अलावा 60% के आसपास गाचोपा, वजीरपा, मुंशी पास जो है, ये लोग जो है करगिल की जो बेशतर आबादी है वो इनसे मुंसलिक है। जब आने वाले वक्त में इनको ST यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो आने वाले वक्त में इनको जो भी कंपटीशन यहाँ पे होंगे, चाहे कोई एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, बाकी अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग फील्ड्स में, चाहे हम बिजनेस रिगार्डिंग बात करें, तमाम जो भी अलग अलग सेक्टर्स हैं, उन तमाम सेक्टर्स में आने वाले वक्त में इन 60% लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। इसी विषय में हमने देखा कि
लोगों का ये भी कहना है कि ये जो एसटी की बात चल रही है कि हम एसटी यहाँ पे बंद करेंगे, उससे कहीं ना कहीं 60% को नुकसान होगा। उससे कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में करगिल के अंदर भी जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। इशू आया है एसटी को लेकर, हमारे जो शेड्यूल ट्राइब होता है उसको लेकर अभी मेरे नोटिस में एक इशू आ गया। इसमें बताया जा रहा है कि 2025 के बाद हमारा जो एसटी होते हैं, जो बोटो, रोकपा, चंगपा, उमोंग और प्योर पुरिक वाले को जो है इसको मिलता था पहले। उसके बाद हमारा क्या होता था, जो लद्दाख में एसटी जिन लोगों को मिलता था उसमें हमारे जैसे कि पास होते हैं, वजीर पा और है ना मुंशी पा, गरबा पा, उस तरह के जो पास होते हैं उनको भी इससे पहले एसटी दिया जाता था। लेकिन अभी जहाँ तक मेरे को पता चला कि ये पर्टिकुलर लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से उन लोगों को दिया जा रहा है जो आपके लैंड रिकॉर्ड में इन सारे 4-5 पास जो है, 4-5 आपका ट्राइब है, जो जैसे बोटो हो गया, ब्रोकपा हो गया, चांपा हो गया, मोंग और पुरिक हो गया। और पुरिक भी वो वाला पुरिक जो प्योर पुरिक वाले होंगे आपके लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से, उसको दिखाया जा रहा है। और साथ में यहाँ पे जो जितने भी जो मुंशीपा होते हैं, हमारे जो वजीर पास होते हैं, तो उन सब को जो है आपका जो पेरेंट्स जब एसटी है तो आपका रहन सहन एक होता है, आपका उठना बैठना एक होता है, उसके हिसाब से सारे लोगों को एसटी दिया जाता था। तो अभी 2025 के बाद एक नया ऑर्डर के हिसाब से ये चीजें बंद हुआ है। अब उन लोगों को एसटी दे रहा है जो प्रॉपर हमारे यहाँ पे जो 5 ट्राइब के जो लोग हैं उनको जो है एसटी प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी जो पास है जैसे वजीर पा भी, मोन वाला और गरबा पास और भी बहुत सारे पास है जो मैंने अभी आप लोगों के सामने रखा, उन सबको जो है अभी बंद किया हुआ है। तो लोग ये सरकार से मांग कर रहे हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रही है कि जितनी ना जल्द हो सके इस तमाम चीज़ों को रोका जाए और एसटी का जो प्रोसीजर काफ़ी वक्त से ख़ास तौर पे लद्दाख के अंदर चला आ रहा है, उस प्रोसीजर को फिर से एक बार यहाँ पे कंटिन्यू किया जाए। जी हाँ, इस वक्त हम आपको एक ख़ास चीज़ बता रहे हैं शेड्यूल ट्राइब को लेकर, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, आखिर शेड्यूल ट्राइब होने से क्या है और नहीं होने के बाद क्या नुकसान लद्दाख के लोगों को हो सकता है, वो चीज़ें आज हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ बात आ रही है 6 शेड्यूल को लेकर भी हम ये देख रहे हैं, क्योंकि लद्दाख एक ट्राइबल एरिया है, तो ट्राइबल एरिया के हिसाब से जो 6 शेड्यूल है वो भी यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एक अहम रोल यहाँ पे प्ले करता है। बहरहाल हमें उम्मीद है आज जो हमने आपके सामने एक ख़ास चीज़ हमने रखने की कोशिश की है एसटी को लेकर, शेड्यूल ट्राइब को लेकर, ये कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। बहरहाल और भी अपडेट्स के लिए और भी अहम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जय हिंद।